मार्केट मेंबर्स क्या फेड की पॉलिसी के बाद भी पॉजिटिव रहेगा? देखो आज बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले। मुझे काफी लोग क्वेश्चन पूछते रहते कि सर ये स्टॉक में क्या होगा, वो स्टॉक में क्या होगा। आप लोगों की क्वेरीज थोड़ा शॉर्ट आउट तो जरूर करूंगा, बट देखो एक चीज बताना चाहूंगा जो मार्केट में आपको बेनिफिट कर सकता है। ठीक है, कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा, बट कुछ चीजें आपको सिखाने की प्रॉपर कोशिश करने वाला हूं आज के वीडियो में। ओके, चलिए। देखो सबसे पहली बात, मार्केट में ना अभी आज एक वीडियो बना दिया, आपने शायद देखा होगा यहाँ पे कि पैनिक जस्ट स्टार्ट हुआ है। गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे 250 पॉइंट्स का गैप डाउन बता रहा है। ओके, एंड यूएस मार्केट भी 250 पॉइंट फॉल करता हुआ दिखाई दिया है। अब देखो यूएस मार्केट ज्यादा फॉल नहीं किया, हमारा मार्केट ज्यादा गैप डाउन है। पता है रीजन क्या है? यूएस मार्केट क्यों ज्यादा फॉल नहीं किया? क्योंकि हमारा मार्केट ज्यादा आज स्ट्रेच हो चुका था। ठीक है, ओवर स्ट्रेच हुआ था। आप देखोगे एफआईडीए ने कोई ज्यादा खरीदारी की ही नहीं है। डीआई ने 2,2500 करोड़ की खरीदारी की, एफआई ने छोटी सी बिकवा ली। तो आज इतना भागा क्यों? आप बोले कि सर निफ्टी तो नहीं भागा। भाई मिड कैप्स तो भागे ना, स्मॉल कैप तो भागे ना। ये मुझे सीरियसली सरप्राइजिंग लगा था। बट आप देखोगे आज गैप डाउन बहुत तगड़ा है, यानी कि कल जो गैप डाउन हो सकता है। अब देखो इसका रीजन क्या है समझने की कोशिश करो यहाँ पे। ईरान पे साउथ पेस फैसिलिटी पे बहुत तगड़ा अटैक हुआ। उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और आप देखोगे यहाँ पे उसकी वजह से क्रूड ऑयल यहाँ पे 108 109 डॉलर को क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया। 109 डॉलर आप यहाँ पे देख सकते हैं। सी यहाँ पे देखो 109 डॉलर पे यहाँ पे टेस्ट होता हुआ दिखाई दिया। अब देखो अगर मैं वन शॉट आंसर करूँ, अगर क्लोजिंग डी हाई पे रही और सस्टेन हुआ क्रूड ऑयल, तो चांसेस बहुत हाई है कि क्रूड ऑयल यहाँ से आपको 110 112 भी टेस्ट करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि आज फेड की पॉलिसी अगर नहीं होती तो मैं तो खुद बीटीएसटी कर लेता, बुल स्प्रेड कर लेता। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बट मैं कर लेता खुद। बिकॉज मार्केट में क्लियर कट यहाँ पे मोमेंटम दिखाई दे रहा है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये अब देखो एक बात समझो, ये क्रूड ऑयल क्यों भागा? ठीक है, अटैक हुआ ईरान साउथ पेयर फैसिलिटी पे। ये है क्या? अगर कोई किसी को पूछे, कोई पूछे कि है क्या, देखो यहां पे समझो। ये जो ईरान की साउथ फैसिलिटी वाली है, यहां पे मैं अब एक सेकेंड। ओके, अब ये जो फैसिलिटी है वो सबसे लार्जेस्ट नेचुरल गैस फील्ड है इन द वर्ल्ड। आप सभी लोगों ने सी पे, दरिया पे बोलते हैं ना, दरिया पे ऐसा चीज दिखा होगा। ठीक है भाई, मतलब बहुत तगड़ी मशीन होती है जो नीचे से क्रूड ऑयल या गैस निकालने की कोशिश करती है। ठीक है, ये जो है वो यहाँ पे है, देखो कतार और आप देखोगे ईरान यहाँ पे बीच में आपको कहीं पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये जो हुई थी वो फैसिलिटी ईरान और कतार के बीच में शेयर हुई थी, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट है। ऐसी फैसिलिटी रिलायंस की भी है, अगर आपको पता हो तो, इंडिया में, इंडिया के नजदीक में। ठीक है, जो ओशन है उस पर। तो आप देखोगे ये फैसिलिटी वन ऑफ द बिगेस्ट है। अब डायरेक्टली इस पे अटैक हुआ है, डायरेक्टली अटैक हुआ है। और इसकी वजह से माना जा रहा है कि अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो सकता है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस पता है ना, हम भी यहाँ पे एक्सपोर्ट ही इंपोर्ट ही करते हैं 50% नेचुरल गैस। बाकी क्रूड ऑयल यहाँ पे 70 to 80% यहाँ पे इंपोर्ट होता है। तो ये डेफिनेटली डिस्टर्ब कर देगा मार्केट को, और वार को और इंटेंसिफाई कर दिया है। और इसकी वजह से आप देखोगे यहाँ पे क्रूड ऑयल आपको तेजी से मूव करता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि क्रूड ऑयल शायद वॉलेटाइल हो सकता है कि फेड की पॉलिसी पे डिपेंड करके। ऐसा भी हो सकता है फेड की पॉलिसी बहुत खराब आ जाए और क्रूड ऑयल यहाँ पे इंस्टेंटली 120 को टेस्ट कर जाए। ठीक है, और अगर मान लो फेड की पॉलिसी अच्छी आई तो क्रूड ऑयल थोड़ा सा फॉल करके वापस बाउंस कर लेगा। बट चांसेस बहुत हाई है कि क्रूड ऑयल पॉजिटिव रहने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखने की कोशिश कीजिएगा। शॉर्ट एंड सिंपल में ये बहुत तगड़ी न्यूज़ है जिसकी वजह से मार्केट में पैनिक आ रहा है। तो मैंने आपको पहले ही समझाने की कोशिश की थी कि ये मार्केट को पॉजिटिव पुलबैक मत समझो। मैंने कल ही और आज भी एक वीडियो में बताया था यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करके कि भाई ये फेक रैली है, और एक रेजिस्टेंस है निफ्टी का 23,880 के आसपास है। ठीक है, अब कल की पॉसिबिलिटी क्या दिखाई दे सकती है, देखो समझने की कोशिश करो। मार्केट में वन शॉट ऊपर गया है। अब मार्केट अगर सीधा गैप डाउन ओपन होगा तो जो लोग ने लॉन्ग किया होगा वो लोग ट्रैप हो जाएंगे, और नीचे, ठीक है, बहुत सारे शॉर्ट लिखे गए होंगे बिकॉज ऑफ द फेड पॉलिसी, वो लोग को हमें इंस्टेंटली प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है 200 250 पॉइंट, हालांकि इसको पॉजिटिव मत समझना अभी के लिए क्योंकि फेड की पॉलिसी बाकी है। ठीक है, तो अगर मान लो फेड की पॉलिसी भी नेगेटिव आई और गैप डाउन ओपन हुआ, तो मार्केट पहले तो थोड़ा और नीचे जाने की कोशिश करेगा। जो लोग ने लॉन्ग किया होगा शॉर्ट टर्म के लिए वो लोग अपनी पोजीशन काटेंगे, और इसकी वजह से निफ्टी या स्टॉक्स और फॉल करेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में ये मान के चलो कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और फॉल करने के चांसेस ज्यादा दिखते हैं।
ठीक है, गैप डाउन यानी कि 200 पॉइंट मिनिमम गैप डाउन ओपन होता है, तो आप ये समझ के चलो ये और फॉल करेगा। ओके, सो आप सिर्फ इतना समझना कि मार्केट में अभी जो सपोर्ट बन सकता है वो 25,500, एंड अगर वो ब्रेक हुआ तो 25,300 का सपोर्ट है। कल के लिए बात कर रहा हूँ, कल के लिए, ठीक है, 25,500 एंड 25,300 का सपोर्ट है। देखते हैं हमारा निफ्टी कहाँ पे सपोर्ट लेता है, ठीक है। बट देखो, ये पैटर्न होती है निफ्टी को, जो लोग ट्रेड करते हैं निफ्टी की एक पैटर्न होती है। जिनको नहीं पता है वो पैटर्न मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट एंड सिंपल में बता देता हूँ। मार्केट जब भी मार्केट गैप डाउन ओपन होता है ना, 200-250 पॉइंट समथिंग, वो अगर नीचे लगातार फॉल करता है ना, ठीक है, 9:15 से लेके 9:45 तक, 9:45 तक, फिर एक बाउंस बैक आता है। हालांकि फेक बाउंस होता है लेकिन आता जरूर है, ठीक है। तो आप ये याद रखना कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तगड़ा वाला और नीचे गया आने वाले 30 मिनट 30 मिनट्स, ठीक है, तो 9:45 या 9:50 के बाद मार्केट में एक बाउंस बैक आता है, जो फेक बाउंस होता है बट आता जरूर है, ठीक है। मे बी बाउंस बैक वो 40-52 पॉइंट्स का हो सकता है, ठीक है। ये पैटर्न्स होती है, पैटर्न्स को रडार पे रखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। क्लियर, चलिए। ओके, मैंने आपको मेन चीज बता दी है, फेक पुल बैक है। अच्छा, एक चीज मैं बताने वाला था, जैसे कि मैंने आपको अभी वीडियो में बताया। अब मुझे सवाल आता है कि सर करे क्या, कौन सा स्टॉक में फोकस ज्यादा करें। वापस बोलूंगा, रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसी जो कंपनीज होती है ना, अनबिलीवेबल, जैसे कि 2000 की साल में, 2000 ईयर, उस टाइम में आईटी बबल था, बट एक बबल और था, वो था टायर सेक्टर का, एमआरएफ, ठीक है। मुझे लगता है कि ये 2025-26 का बबल हो सकता है, ठीक है। और कंपनी का नाम है गार्डियन आईवीएफ एंड वुमेन हेल्थ, ठीक है। जिनको नहीं पता है कि वुमेन, हालांकि देखो, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, बट जनरली जो फीमेल होती है वो अभी हार्ड वर्किंग ज़्यादा है, और 30-35 एज तक वो वर्क करती रहती है, लेकिन उसके बाद वो जब फैमिली प्लानिंग करती है, तब उनकी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से इश्यूज होते हैं बेबी के लिए, ठीक है। आई नो, सब जानते हैं, सबको हुए हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी वजह से इनका जो बिजनेस है यहाँ पे, ये सेक्टर का जो है आईवीएफ, ओके, इनके लिए बहुत तगड़ा बिजनेस रेवेन्यू ग्रोथ होता है, और आप देखोगे इसका जो ग्रोथ आया है ईयर टू ईयर, बहुत तेजी से ग्रोथ आया है। आप देखोगे मार्जिन पहले 26% थे, अभी यहाँ पे 39% हो चुके हैं, विच इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ पे अभी लाइफ हाई को ब्रेक करा है, तो बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत तोड़ू फोड़ू स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये जो सेक्टर है ना, मेरा तो वन ऑफ द हॉट फेवरेट सेक्टर है, ओके। हालांकि मार्केट कैप छोटी है, वॉलेटिलिटी दिख सकती है, बट ये जो हॉस्पिटल सेक्टर है या आईवीएफ रिलेटेड सेक्टर है, ये बंदा बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो आप सेक्टर को फोकस कीजिएगा। कंपनी ना मुझे पसंद है, भले छोटी मार्केट कैप है, मुझे कंपनी पसंद है, बट सेक्टर को फोकस कीजिएगा। बहुत तोड़ू फोड़ू सेक्टर है, बहुत बहुत तोड़ू फोड़ू सेक्टर है। हेल्थ केयर सेक्टर और ये स्पेशली आईवीएफ रिलेटेड सेक्टर्स बहुत स्ट्रांग है। बात समझ में आ रही है? कृष्णा डायग्नोस्टिक हो गया, गोडिम आईवीएफ हो गया, बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। अब मुझे कमेंट कीजिएगा मैं सही हूं या गलत हूं, ठीक है। बाकी देखो, नेगेटिव लेने की कोशिश मत कीजिएगा, मैं तो बस समझाने की कोशिश कर रहा था। चलिए, तो ध्यान में रखिएगा, मुझे नंबर्स बहुत पसंद है और मुझे नहीं लगता ये फॉलिंग मार्केट में ये पैनिक करवाएगा। अगर मैं प्रायोरिटी रखता तो मैं इसको प्रायोरिटी ज्यादा रखता, ये कंपनी को। फिजिक्स वाला की बात करें जहाँ पे हालांकि ये देखो, ब्लाइंड ट्रेड मत करना, ठीक है। चलिए, फिजिक्स वाला की बात करें जाए, टैक्स ऑर्डर, रिसीव टैक्स ऑर्डर ऑफ 2.6 बिलियन का। तो फिजिक्स वालों को यहाँ पे टैक्स नोटिस मिला है 2.63 बिलियन का, यानी कि ये लोग ने टैक्स नहीं भरा है, जो जीएसटी का आई थिंक टैक्स होता है वो शायद नहीं भरा है यहाँ पे। तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव है, और ये अमाउंट भी बहुत बड़ा है। मुझे काफी लोग, अभी एक सर था, यहाँ पे सर मल्टीपल टाइम्स मुझे कमेंट करा था कि सर फिजिक्स वाले के बारे में बताओ, फिजिक्स वाले के बारे में बताओ। सर का नाम है संतोष जी, ठीक है। मैंने उनको आंसर किया था, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, मैंने उनको आंसर किया था, बट फिजिक्स वाला की हालत सीरियसली बहुत खराब है। लिस्टिंग ओवर वैल्यूड हुई थी, समझाया था कि जितनी स्टार्टअप कंपनी से ओवर वैल्यूड लिस्टिंग होती है, बाद में थोड़ा पॉजिटिव भी रहता है, विश्वास नहीं किया था, और सर ने एंट्री की होगी, पता नहीं, सर ट्रैप हो गए, ठीक है। अब हमेशा याद रखो, देखो, आई नो कि फिजिक्स वाला के सर अच्छे हैं, बट उसका मीनिंग नहीं है कि ब्लाइंडली घुसना घुसना चाहिए इस कंपनी के अंदर, ठीक है। तो आपको हमेशा माइंड क्लियर रखना है, आप ऐसी कोई भी रैंडमली में घुस जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। और आप गलत जगह पे इंफॉर्मेशन पूछ के एंट्री किए हैं, तो भाई एटलीस्ट मेरे वीडियोस देखो, तो ज्यादा इंफॉर्मेशन बेटर मिलेगी, ओके। सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि ये नेगेटिव न्यूज है, और ये जो अमाउंट है बहुत तगड़ा अमाउंट है, और इसकी वजह से और पैनिक आ सकता है, ठीक है। अब देखो, नायका एक अकेली कंपनी थी जो इतना ओवर वैल्यूएशन पे सस्टेन कर रही थी, तो इसमें मैं
कुछ कह नहीं सकता, बट चांसेस बहुत आए हैं कि शॉर्ट टर्म में तो रिकवर नहीं करेगा। मे बी लॉन्ग टर्म में रिकवर कर सकता है, बट जस्ट होप होप फॉर द बेस्ट, ठीक है? क्योंकि इसकी हालत अभी भी बहुत खराब है। बस बायजूस जैसी हालत ना हो जाए फिजिक्स वाला की। सो बस कॉशियस रहना, क्योंकि सेक्टर बहुत खराब है। वन ऑफ द वर्स्ट एवर सेक्टर है, ये बात मान के चलो। मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा, सेक्टर की बात कर रहा हूँ। बहुत वर्स्ट सेक्टर है, ठीक है? सो बी केयरफुल। और ये नेगेटिव न्यूज़ है, इम्पैक्ट कर सकती है। अब देखो, गवर्नमेंट बहुत तगड़ी उंगली करने वाली है, वो है गेमिंग सेक्टर की। जितने भी ऑनलाइन गेमिंग से जो पेमेंट रिलेटेड है, वो सभी के सभी गेम्स को बंद कर रही है यहाँ पे गवर्नमेंट। हालांकि आपको पता होगा कि ड्रीम इलेवन को बंद किया था कि भाई वो पैसे ले रही है। ऐसी दूसरी गेम्स को भी यहाँ पे बंद, क्लियर कट करने वाले, टोटली टोटली करने वाली है। यानी कि गेमिंग सेक्टर की बूच लग जाएगी। अब देखो, जिनको पता है गेमिंग सेक्टर कमाती कैसे है, ठीक है? बहुत सारे लोगों ने पबजी देखा होगा, पबजी या फिर दूसरी गेम्स देखी होगी। उसमें क्या होता है, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, उसको अनलॉक करने के लिए पेमेंट चाहिए होता है, और दूसरे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको अनलॉक करने के लिए, और यहाँ पे प्रोडक्ट अनलॉक करने के लिए चाहिए, ठीक है? तो ये गवर्नमेंट बैन करेगी, और तो आप समझ के चलो कि रेवेन्यू आएगा कहाँ से? फिर रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से आएगा, जो चांसेस कम है सर्वाइव करने के। तो पता नहीं क्या होगा यहाँ पे, लेकिन ये सेक्टर मुझे लगता है कि गवर्नमेंट बहुत ही खराब है, और गवर्नमेंट को पता ही नहीं है यहाँ पे गेमिंग सेक्टर होता क्या है। गवर्नमेंट, अब मैं क्या बोलूँ यार, कितनी मैं नेगेटिव टीका करूँ। गवर्नमेंट मुझे पसंद है, बट ऐसी चीज़ें करेगी तो आई डोंट थिंक कि भाई कोई सेक्टर सर्वाइव कर पाएगा। कितनी सारी जॉब्स होती है, ठीक है, सेक्टर के अंदर, बट ठीक है ना, ये बहुत तगड़ा इम्पैक्ट करने वाले नज़ारा को, ठीक है? तो कॉशियस रहना जो लोग ये सेक्टर में पॉजिटिव है, बी कॉशियस, क्योंकि गवर्नमेंट के नए-नए प्लान्स आ रहे हैं व्हिच इज़ वेरी, वेरी बैड। और अगर सॉरी, नज़ारा 200 का लेवल तोड़ता है तो गया ये, सीधा पाताल में घुस जाएगा। तो बी केयरफुल टोटली। चलिए, लास्ट नॉट द लीस्ट, माज़गन डॉग की बात कर लेते हैं वहाँ पे। माज़गन डॉग में देखो, एक बात समझ के चलो कि इसको एक ऑर्डर मिला है, अच्छा ऑर्डर है, बट अभी भी डिफेंस नहीं चल रहे हैं, ठीक है? तो एक लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। रिसेंटली डेली चार्ट आप देखिएगा, डेली चार्ट में अगर कोई हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? अगर 1 महीने का हाई तोड़ रहा है, 1 या डेढ़ महीने का मिनिमम, तो शायद मोमेंटम कंटिन्यू रहे, वरना क्या होगा कि आपको ट्रैप करवा देगा। तो रैंडमली घुसने की कोशिश मत करा, पहले देखना कि क्या ये पैटर्न को ब्रेकआउट कर रहा है, क्या ये सस्टेन कर रहा है, उसके बाद देखना। बात समझ में आई? तो रैंडमली घुसोगे तो फंसोगे। चलिए, ज्यादातर मैंने न्यूज कवर कर दिया, आई होप चीजें कुछ समझ में आई होगी। एंड देखो, मार्केट में पैनिक मत करना, सीरियसली बोल रहा हूँ, मार्केट में पैनिक मत करना। ज्यादा से ज्यादा मार्केट 1 महीना होगा, मुझे लगता है पुलबैक्स बहुत तगड़े आने वाले हैं करंट साल के अंदर, बहुत बहुत तगड़े पुलबैक्स आने वाले हैं करंट ईयर के अंदर, ठीक है? वर्किंग करंट ईयर दिसंबर तक बहुत तगड़े पुलबैक्स होंगे। सो अभी बी रिलैक्स। एसबीआई की बात करते हैं। मुझे किसी ने पूछा, सर मैंने एसबीआई पे एंट्री की है टॉप पे, ठीक है, सजेशन दीजिए। देखो, मैं एक सिंपल सजेशन दे देता हूँ आपको, ठीक है? कोई रिकमेंडेशन तो नहीं करूंगा, सिंपल कर देता हूँ। आप आप देखो यहाँ पे, जब ये नवंबर मंथ के अंदर 70 आरएसए पे था, मंथली चार्ट पे, वो भी लार्ज कैप का स्टॉक, 80 आरएसए पे आते ही तब फॉल करता है सीधा, 900 से सीधा 700 पे आया था, ठीक है? आपको क्यों लगता है आपने 80 आरएसए पे क्यों लिया? आप टेक्निकल्स को क्यों रडार पे नहीं रखते? आपको ऐसा लगता है कि टेक्निकल्स वर्क नहीं करते, टेक्निकल्स कचरा होते हैं, टेक्निकल्स पागल लोग देखते हैं, ठीक है? आप एटलीस्ट तो फोकस तो कीजिए कि टेक्निकल्स क्या कर रहे हैं। ये जो आपने लेवल पे लिया होगा, वो आई एम श्योर 80 आरएसए पे होगा मंथली चार्ट पे, और इसकी वजह से फॉल हुआ होगा, ठीक है? आपका व्यू लंबा है तो कोई पैनिक की जरूरत नहीं है, बट व्यू छोटा है तो भाई, ये तो आप ये समझ के चलो 4-5 महीने तो सिर्फ फॉल में निकाल देगा, 4-5 महीने, ठीक है? पुलबैक एक आने वाला है, मैं आपको एक सिंपल सॉल्यूशन कर देता हूँ। रिसेंटली अभी पुलबैक आएगा, जब मार्केट में एक बाउंस बैक तगड़ा वाला आएगा, इसके बाद जो भी बाउंस बैक होगा, अगर मार्केट मान लो फॉल हुआ, वापस 30,000 पे गया, और उसके बाद जब भी बाउंस बैक आएगा ना, ठीक है, 3 दिन वाला, 3 डेज वाला, तब आप ये समझो कि स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक होगा। उस टाइम पे एसबीआई भी टेम्पररी बॉटम बना लेगा। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही, वीडियो थोड़ा रिवाइंड करो, 5-10 सेकंड का, आई एम श्योर समझ जाएंगे। शॉर्ट एंड सिंपल में, अभी जो फॉल आएगा, उसके बाद जो बाउंस बैक आएगा, वो परफेक्ट, स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉपर बाउंस बैक होगा। उस टाइम पे एसबीआई भी बाउंस बैक करेगा, बट ये बात याद रखिएगा कि वो 10 से 15% का ही बाउंस बैक कर सकता है। अगर आपका व्यू लंबा है तो ठीक है, बाकी छोटा है तो हमेशा याद रखो कि एग्जिट करने का सोचना, अगर करना है तो की बात है,
ठीक है? बाकी इसका व्यू आने वाले 2-3 साल तो पॉजिटिव होगा, बट 6 महीना थोड़ा कॉशियस वाला है क्योंकि 80 आरएसआई पे होगा, ठीक है? तो ये क्या होगा, अपना आरएसआई को थोड़ा नीचे करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से कंसोलिडेट मोड में चला जाएगा स्टॉक। आई होप बात समझ में आ रही है। नहीं समझ में आ रही, थोड़ा वीडियो रिवाइंड करना या मुझे कमेंट कर देना। ओके, एक सर का कमेंट आया था गोदावरी गोदावरी के बारे में। सूरजो जी आई थिंक बहुत ही पता नहीं ये सर के साथ रह के अच्छे स्टॉक्स पिक करना स्टार्ट कर गए सूरजो जी। गोदावरी बायोफ्यूल्स, ये सेक्टर सेक्टर एफएमसीजी। ओके, अच्छा सी समझना, कंपनी बहुत वॉलेटाइल है। देखो इसके लॉसेस बहुत बहुत आ रहे बीच में। ऐसी कंपनी जनरली टेम्पररी पुल बैक करती है, ठीक है? टेम्पररी मूव्स करती है और मार्केट कैप भी छोटी है, यानी कि कोई स्टॉक को भगा रहा है, ठीक है? तो आप ट्रैप ना होना, बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ। तो कंपनी अभी रिसेंटली लिस्टेड आई थिंक लग रही है, बट कॉशियस रहना क्योंकि ये टेम्पररी ट्रैप हो सकती है, ठीक है? देखो चल सकता है, बट मैंने बोला जैसे कि कोई बंदा भगाने की कोशिश करे, ठीक है? एमवी देखो सर, एमवी देखो। अच्छा हाँ, मैंने एमवी देखा था। ये बंदा भी सस्टेन कर रहा है, ठीक है? बहुत स्ट्रॉन्ग सस्टेन कर रहा है। मार्केट कैप इसकी भी छोटी ही होनी चाहिए, 5,000 करोड़। ओके, 16,000 करोड़ है, सो थोड़ी सी बड़ी है एंड अच्छी है कंपनी, ठीक है? ओके, देखो इसका मार्केट कैप अच्छा तो है, लेकिन इसमें वॉल्यूम्स मैंने काफी ड्राई देखे थे, ठीक है? अब एक एक चीज कीजिएगा, करंट प्राइस कहाँ पे मुझे नहीं पता, बट इसका लाइफ हाई 250 के आसपास दिख रहा है। एक बार 250 का लेवल तोड़ने दो, ताकि पता चले कि वॉल्यूम्स है स्टॉक के अंदर। बाकी कंपनी का जो रिजल्ट दिख रहा है, सीरियसली बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है। बहुत अटले अनबिलीवेबल फाड़ू रिजल्ट है। इसकी जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, बहुत तोड़ू फोड़ू है, ठीक है? तो बंदे में दम तो लग रहा है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है, ग्रोथ बहुत अच्छी है। बस ट्रेल करके चलेगा, अगर करना है तो ट्रेल करके चलेगा, बंदे में दम सीरियसली लग रहा है। चलिए, और लास्ट नॉट द लिस्ट, इन्फोबीम। इन्फोबीम क्या बॉटम आउट है? अच्छा, मैंने इन्फोबीम के बारे में एक बात नोटिस की है, जब मार्केट में पुलबैक्स आता है, इन्फोबीम भी पुलबैक करना स्टार्ट कर लेता है, ठीक है? 2022 में जो रिले थे उसमें भी पुलबैक किया था। 2025 में जब रिसेंटली अभी निफ्टी ने हाई मारा तभी पुलबैक किया था। ये मैंने देखा है कि ये बार-बार पुलबैक कर लेता है, ठीक है? बट आप ये समझो कि निफ्टी का भी बॉटम बना नहीं है, ठीक है? तो ये भी पुलबैक टेम्पररी किया है, निफ्टी का बॉटम बन जाएगा तो आई थिंक इसका भी बॉटम बन जाना चाहिए, ठीक है? तो आप रडार पे रखना चाहे रख सकते, कोई इशू नहीं है, ठीक है? चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और अगर हमारी कम्युनिटी में आना चाहते हैं तो आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक फ्री टेलीग्राम में रखी है। और देखो, पहले देखना, ठीक है? हम लोग कोई आप क्या बोलते हैं यहाँ पे, कोई अकाउंट हैंडलिंग नहीं करते, ठीक है? तो अगर कोई बोले तो ना बोल देना, ठीक है? हम कोई चार्जेस नहीं लेते, कोई अकाउंट हैंडलिंग नहीं करते, और सिर्फ अकाउंट ओपनिंग करते हैं। तो अगर अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हैं, लिंक यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।